Hello everyone. Today we will start your lesson number 6, adjectives, from your grammar track book. Adjectives are also called as describing words. In Hindi it's called as विशेषण. It means कि adjectives को हम लोग describing words भी कहते हैं. Clear? और adjectives को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण. Clear? Okay. Words which describe a noun or pronoun are called adjectives. कि वो word जो noun और pronoun की विशेषता बताएं वो क्या होते हैं? adjective. कि जो शब्द जो words किसी भी noun या pronoun की विशेषता बताएं वो क्या होते हैं? adjectives. और these words tell us more about a person, place, animal और thing. और ये हमें किसी भी person, place और ये जो शब्द हैं, ये जो विशेषण हैं, ये जो adjectives हैं, ये हमें क्या बताते हैं? किसी भी person, place और animal की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो देते हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा बताते हैं. टेल अस मोर, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव्स. क्लियर? ओके. तो बेटा आपने नाउन के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि नाउन क्या है, कि किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं. और जो शब्द इन नाउन की हमें विशेषता बताएं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स. और प्रोनाउन क्या होता है? लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोनाउन. अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. कि जो शब्द नाउन की जगह पे यूज़ किए जाएं उनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. आई हैव रिटन हियर सम प्रोनाउन लाइक ही, शी, इट, यू, योर्स, मैनी, हिम, दे, वी, अस, आई, मी, देम एंड सो ऑन. तो ये क्या है? हमारे कुछ प्रोनाउंस हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं. इससे ज़्यादा प्रोनाउंस भी हैं तो वो हम जब नेक्स्ट चैप्टर ये करेंगे आगे सेकंड स्टैंडर्ड में अपने, तो नेक्स्ट हम इसका अच्छे से प्रॉपरली डिस्कस करेंगे. चलिए एग्जाम्पल देखिए. राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. राम हैज़ मैनी कैंडीज़. अब मैंने यहाँ पे राम के बारे में टू लाइंस लिखी हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि राम एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है और राम के पास बहुत सारी कैंडीज़ हैं. यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में राम की बात हो रही है. तो यहाँ पे अब मैंने कहा था ना कि नाउन की जगह पे जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं. अब ये क्या है? राम नाउन. ठीक है. और यहाँ पर भी राम क्या है? नाउन. तो बार बार राम का नाम ना लेकर हम लोग राम का प्रोनाउन लिखेंगे. जब हम किसी लड़के की बात कर रहे होते हैं तो तब हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही. गर्ल की बात करें तो शी. इसी तरह से ये जो नेक्स्ट हमारे प्रोनाउन है वो हम लोग यूज़ करते हैं. तो इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करवाएंगे. ओके. तो आई होप कि आपको पता चल गया है कि प्रोनाउन अब क्या है. ठीक है. तो इसमें हमने राम को कट करके यहाँ पे क्या लिखा? ही हैज़ मैनी कैंडीज़. इट मीन्स कि हम लोग नाउन को एक बार यूज़ करेंगे, बार बार उस नाउन को यूज़ ना करके उस नाउन का प्रोनाउन यूज़ करेंगे. क्लियर? ओके. नाउ कम टू द टॉपिक. आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर सम एग्जाम्पल्स. ठीक है. तो मैंने कुछ विशेष एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स लिखी हैं. उनमें जो एडजेक्टिव है उनको सर्कल किया है. ठीक है. ये देखिए बेटा. फर्स्ट एग्जांपल, राहुल इज़ अ क्लेवर बॉय. ठीक है. तो यहाँ पर राहुल की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि राहुल एक चालाक लड़का है. अब ज़रूरी नहीं है कि जो विशेषता है वो पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है. तो मीन्स कि जो शब्द किसी नाउन के बारे में कुछ एडिशनल हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो नाउन किस तरह का है, वो ब्यूटीफुल है, क्लेवर है, ब्रेव है, तो कॉवर्ड है,
ठीक है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, तो ये सारी क्या है उस नाउन की क्वालिटीज़ हैं। फिर चाहे वो क्वालिटी नेगेटिव हो या क्वालिटी पॉजिटिव हो। क्लियर, हमने जस्ट उसका एडजेक्टिव ही ढूंढना है कि सेंटेंस में उसका एडजेक्टिव क्या है, चाहे वो नेगेटिव एडजेक्टिव है या फिर पॉजिटिव विशेषता है उसकी। ठीक है, यहाँ पे राहुल की विशेषता क्या है कि वो क्लेवर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, माई फादर इज़ ऑनेस्ट। इसमें ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट मीन ईमानदार। तो फादर, यहाँ पे फादर की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो क्या है, ऑनेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देती, आई एम गोइंग टू राइट हियर डिसऑनेस्ट। तो ये भी अपने आप में एक क्वालिटी ही है, फिर चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ना हो, ये डैट इज़ अ पॉजिटिव एंड डैट इज़ अ नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए फादर क्या है, ऑनेस्ट है, अब फादर क्या है, डिसऑनेस्ट है। अगर डिसऑनेस्ट भी होता तब भी ये फादर की क्या होती, क्वालिटी ही होती, विशेषता ही होती डिसऑनेस्ट। ठीक है, ओके, आगे देखिए, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, किसी गर्ल की बात हो रही है, और वो गर्ल कैसी है, नाइस। लड़की के बारे में क्या बताया जा रहा है, उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो नाइस है। ओके, दे आर क्यूट। ठीक है, दे आर क्यूट, यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है, किसी की, किसी थर्ड पर्सन की विशेषता बताई जा रही है, तो उसके लिए हमने दे प्रोनाउन यूज़ किया, दे आर क्यूट। तो यहाँ पे किसी और पर्सन की, थर्ड पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि वे क्या हैं, वे क्यूट हैं। क्लियर, तो उनकी विशेषता क्या है कि वे बहुत क्यूट हैं। राम इज़ ब्रेव। अब यहाँ पे राम क्या है, एक नाउन है, राम की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वे ब्रेव है। अब ब्रेव की जगह हम लोग ये वर्ड भी यूज़ कर सकते थे, इट मीन्स कॉवर्ड, ब्रेव कॉवर्ड। इसका मतलब होता है ब्रेव मीन्स बहादुर, कॉवर्ड मीन्स कायर। अब राम ब्रेव है या कॉवर्ड है, दे बोथ आर दी क्वालिटीज़। ठीक है, फिर अब ब्रेव क्या है, पॉजिटिव क्वालिटी है, और कॉवर्ड क्या है, नेगेटिव क्वालिटी है। तो हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि विशेषता क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की। तो ये दोनों ही, चाहे वो नेगेटिव हों चाहे पॉजिटिव हों, दोनों ही क्या है, विशेषता है किसकी, राम की। ओके, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव मैनी और फ्यू पेंसिल्स। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि मैंने किसी प्रोनाउन से स्टार्ट किए हैं। क्या कह रहा है कि मेरे पास 2 पेन हैं, और दूसरे सेंटेंस में वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत, मैनी मतलब कई, और फ्यू मतलब कुछ पेंसिल्स हैं। इट मीन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके मेरे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं, या मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि कम पेंसिल्स हैं, फ्यू पेंसिल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेन और पेंसिल अपने आप में ही क्या है, नाउन है, नेम ऑफ थिंग्स हैं। ठीक है, और पेन और पेंसिल्स के बारे में ही कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है। तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो वर्ड्स हमें दे रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इस सेंटेंस में वर्ड टू वर्ड जो है वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, पेन के बारे में, कि पेन हमारे पास 2 पेन है। ठीक है, तो 2 क्या हुआ हमारा, 2 इज़ अ एडजेक्टिव। किसका एडजेक्टिव, किसकी विशेषता बता रहा है, पेन की, कि मेरे पास 2 पेन है। यहाँ पर पेंसिल क्या है, अपने आप में एक नाउन है। तो नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कौन दे रहा है ये हमें इन्फॉर्मेशन, मैनी और फ्यू वर्ड्स। क्लियर, इट मीन्स कि जो शब्द हमें नाउन के बारे में अधिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें, उन शब्दों को, उन वर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे,
यस एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, नाउन है, ठीक है। तो जो भी हमें नाउन्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है तो उनको हमें क्या कहते हैं, उन शब्दों को, उन वर्ड्स को एडजेक्टिव्स। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में से एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ कैन वी फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द सेंटेंसेस। क्लियर। नाउ कम टू द बुक एक्सरसाइज। Everybody open lesson number 6 adjectives, page number 36. Look over here, book exercise part A, filling the blanks with the correct adjectives given in the boxes. There are some adjectives given in help box. One has been done for you. Look over here. Active, round, happy, smooth, tall, sour, new, रेड। अब यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, कुछ विशेषण दिए गए हैं और इनको हमें करेक्ट सेंटेंस में फिल करना है, ठीक है। जो स्पेस हमें गिवन है उनमें फिल करना है। फर्स्ट इज द मंकी इज डैश। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, दे हैव ऑलरेडी फिल द फर्स्ट सेंटेंस। तो उन्होंने लिखा है हैप्पी, कि मंकी जो है बहुत खुश है। रोहन इज एन डैश बॉय। अब इसमें से ढूंढिए डैश बॉय। अब राउंड बॉय तो हो नहीं सकता, हैप्पी बॉय तो हैप्पी भी नहीं हो सकता, हैप्पी तो ऑलरेडी हमने कर लिया है। स्मूथ, टॉल भी आ सकता था। रोहन इज एन टॉल बॉय, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टॉल लिखा हुआ है। द कुतुब मीनार इज़ अ टॉल टावर। तो फिर यहाँ पे ये रह जाना था, तो इसलिए हमने बड़ा ही सोच के इनको फिल करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिव बॉय। अब यहाँ पे एक्टिव क्या है, रोहन की विशेषता है। हैप्पी क्या है, मंकी की विशेषता है, ठीक है। हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो हमें मंकी की विशेषता बता रहे हैं कि वो हैप्पी है। क्लियर। अगर कबीर इज़ वेयरिंग अ रेड कैप। अब कबीर इज़ वेयरिंग, अब रेड क्या है, विशेषता किसकी बता रही है, कैप की। कैप क्या है, नेम ऑफ थिंग, कि कैप कौन से कलर की है, रेड, ठीक है। द टेबल इज़ राउंड। अब टेबल की विशेषता क्या है, कि वो राउंड है। अब अगर टेबल राउंड है, जब मैं कहती कि टेबल जो है वो कांच का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें से टेबल की विशेषता आ जाए। एडजेक्टिव क्या होना था, ग्लास, ठीक है। द रोड इज़ स्मूथ। अब रोड किस तरह की है, रोड की विशेषता क्या है, कि वो स्मूथ है। रफ़ भी हो सकता था, अगर रफ़ होता तो भी उसकी विशेषता होनी थी, ठीक है। आगे द ग्रेप्स आर सॉर, कि अंगूर क्या हैं, खट्टे हैं। ग्रेप्स की विशेषता क्या है, क्या है, कि वो खट्टे हैं। तो सॉर वर्ड किसके बारे में बता रहा है, ग्रेप्स के बारे में, ठीक है। उसी तरह द कुतुब मीनार इज़ टॉल। कुतुब मीनार की विशेषता क्या है, कि वो टॉल है। ही इज़ ड्राइविंग अ न्यू कार। तो इस तरह से आप लोग इन पेज नंबर 36 को कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। लुक ओवर हियर, बी पार्ट, दैट इज़ होमवर्क। 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। यहाँ पे राइट द नाउन शोन इन द पिक्चर, कि पिक्चर में जो नाउन है उसका नाम लिखिए। एंड 1 वर्ड, और एक वर्ड लिखना है जो कि इस पिक्चर को डिस्क्राइब करे, इस पिक्चर की विशेषता बताए। ओके, जैसे उन्होंने ऑलरेडी 1 किया हुआ है। यहाँ पे पिक्चर क्या है, डॉग हमने लिखा नाउन। तो डॉग क्या है, क्यूट डॉग। अब क्यूट ज़रूरी नहीं कि हमने क्यूट ही लिखना था, हम लोग वाइट डॉग भी लिख सकते थे, ठीक है। तो वाइट कलर होना भी उसकी क्या है, विशेषता ही होगी। क्लियर। उस तरह से नेक्स्ट मैंने लिखा है ये रोज़ की पिक्चर, तो मैंने लिखा यहाँ पे आई हैव रिटन हियर रोज़, ठीक है। तो रोज़ को मैंने क्या लिखा, रेड रोज़। क्लियर। तो कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है रोज़ को, रेड। तो यहाँ पे मैं रेड की जगह ब्यूटीफुल भी लिख सकती थी, ब्यूटीफुल रोज़।
क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इनको कंप्लीट करेंगे. That is your homework part B. You have to complete it at your home. Thank you.